हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका हिंदी की इस कक्षा में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद आप सभी के स्कूल तो खुल गए हैं और पढ़ाई भी ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी है। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं के पहले पाठ जो कि कविता है हे मातृभूमि, इसका अध्ययन करेंगे। चलिए पाठ शुरुआत करने से पहले इसके कवि के बारे में हम जान लेते हैं। इस कविता के कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। अब राम प्रसाद बिस्मिल जी को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वे बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के वे एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ही ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनका जन्म 11 जून 1897 को हुआ शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई। राम प्रसाद जी एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषा भाषी, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपना उपनाम बिस्मिल रखा था। बिस्मिल इनका उर्दू उपनाम था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। जिसे आत्मिक रूप से चोट लगी हो उसे बिस्मिल कहते हैं। इन्होंने बिस्मिल अपना उपनाम रखा था। बिस्मिल के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। और एक भ्रांति भी है, यह सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इससे राम प्रसाद बिस्मिल जी की रचना बताते हैं। लेकिन वास्तव में ये अजीमाबाद, जो कि आज का पटना शहर है, बिहार की राजधानी, अजीमाबाद के मशहूर शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। और इस प्रकार की भ्रांति इसलिए पैदा हुई क्योंकि इस देशभक्ति की कविता को राम प्रसाद बिस्मिल व उनके क्रांतिकारी सहयोगियों ने, जब उन पर मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे के दौरान अदालत में सामूहिक रूप से इसे गाया था और उसके बाद ये बहुत लोकप्रिय हो गया था। इसलिए बहुत लोग इसे राम प्रसाद बिस्मिल जी की रचना भी कहते हैं। आइए अब इस कविता के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में न्यौछावर हो जाने की इच्छा व्यक्त की है। चलिए अब बिना समय गवाए इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं। हे मातृभूमि, कवि राम प्रसाद बिस्मिल। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मातृभूमि अर्थात मदरलैंड, चरण अर्थात फीट, शीश अर्थात सिर, हेड, नवाऊं अर्थात टू बेंड। मैं भक्ति भेंट, भक्ति अर्थात डिवोशन, भेंट अर्थात गिफ्ट, मैं तेरी शरण में लाऊं। शरण अर्थात शेल्टर, रिफ्यूज। ओके, तो मैं हे मातृभूमि, यहाँ कवि कहते हैं मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ और अपनी भक्ति भेंट आपको अर्पित करता हूँ। अपनी देशभक्ति मातृभूमि को समर्पित करते हुए मातृभूमि के शरण में जाने की ही कवि की इच्छा है। सेकेंड स्टेंजा देख लेते हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। अर्थात मातृभूमि कवि के मस्तक पर, माथे पर चंदन के समान शुभ, सुगंधित एवं शीतल है और छाती पर माला के समान सुशोभित है, सुंदर दिख रही है। कवि की जिह्वा पर, जिह्वा अर्थात टंग, तो कवि की जिह्वा पर मातृभूमि के गीत है और सदैव मातृभूमि का ही नाम है। माथा अर्थात फोरहेड है
चंदन एक प्रकार की लकड़ी होती है, सैंडलवुड, जो कि बहुत ही सुगंधित होती है। छाती अर्थात चेस्ट, माला अर्थात हार, गार्लैंड। जिह्वा, जिह्वा अर्थात जीभ, टंग। गीत अर्थात सॉन्ग। कवि की जिह्वा पर हमेशा मातृभूमि का ही नाम होगा। वे हमेशा मातृभूमि का ही गीत गाना चाहते हैं और इसका कारण वे यह बताते हैं कि इसी भूमि पर श्री राम कृष्ण जैसे सुपुत्रों ने जन्म लिया है और इन पुत्रों के महान कार्यों से यह धरती पावन बनी है और इस पावन भूमि की धूल कवि हर दिन अपने मस्तक पर लगाना चाहते हैं। इस स्टैंजा के कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। सपूत अर्थात अच्छे बेटे, उपजे बॉर्न, धूल डस्ट, निज अर्थात खुद, शीश अर्थात हेड। अगला स्टैंजा देख लेते हैं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। यहाँ पे मीनिंग्स है समुद्र अर्थात सी, पद, पद अर्थात पैर, फीट, रज, रज अर्थात धूल, डस्ट, नित्य, नित्य मतलब हमेशा, ऑलवेज। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे माँ, जिसकी चरण रज को अर्थात पैरों की धूल को समुद्र धोकर आपको प्रणाम करता है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके चरणों की सेवा करूं, आपके चरण दबाऊं, जिससे कि आपके सारे कष्ट, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएं। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। मीनिंग्स यहाँ देख लेते हैं। सेवा अर्थात सर्विस, टू सर्व। भेदभाव अर्थात डिफरेंसेस। तज कर अर्थात त्याग करके, छोड़ करके, लिविंग। वह पुण्य नाम, पुण्य अर्थात पावन, होली। प्रतिदिन, प्रतिदिन अर्थात एवरीडे। इसमें कवि कहते हैं कि मैं सारे भेदभाव मिटाकर आपकी सेवा करूंगा। मेरी जिह्वा पर केवल आपका ही पवित्र नाम हो और मेरे कानों में केवल आपका ही पावन नाम सुनाई पड़े। अंतिम स्टैंजा देख लेते हैं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। मीनिंग्स देख लेते हैं एक स्टैंजा के। मंत्र, मंत्र अर्थात मंत्राज ओनली बोल सकते हैं इंग्लिश में, स्पेल भी कह सकते हैं। मन अर्थात माइंड, देह अर्थात बॉडी, बलिदान अर्थात टू सैक्रिफाइस। इसमें कवि कहते हैं कि जीवन में मैं सिर्फ आप ही के काम आना चाहता हूँ और आप ही के मंत्र गाना चाहता हूँ। मेरा तन और मन आप ही पर निछावर हो, यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। तो इस प्रकार कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी मातृभूमि पर अपना सर्वस्व निछावर करना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो भी मिलता है वह हमें हमारी मातृभूमि से ही मिलता है। इसलिए हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए और अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को यह पोयम समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पोयम का सारांश आप लोगों को बताऊंगा। हमारे मराठी मीडियम के बच्चों के लिए मराठी में और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में, ताकि उन्हें यह कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले इसका जो सारांश है वह मैं मराठी मीडियम के बच्चों के लिए शुरुआत करता हूँ। हे मातृभूमी या कवितेत कवी राम प्रसाद बिस्मिल जी मातृभूमीवरचे प्रेम व्यक्त करताना म्हणतात की हे मातृभूमी, तुझ्या चरणी मस्तक टेकून माझा भक्तिभाव अर्पण करतो। मातृभूमीचा आश्रय घ्यावा हीच माझी इच्छा असते।
मातृभूमी ही कवीच्या मस्तकावर चंदनासारखी मधुर, सुवासिक आणि शीतल आहे आणि छातीवर मालासारखी शोभणारी आहे. कवीच्या जीवेवर मातृभूमीची गाणे आहेत आणि नेहमी मातृभूमीचे नाव आहे आणि त्याचे कारण सांगून ते सांगत आहे की या भूमीवर रामकृष्ण सारख्या श्रीपुत्रांनी जन्म घेतला. या पुत्रांच्या कर्तृत्वाने ही पृथ्वी पावन झाली आहे. या पावनभूमीची धूळ कवीला रोज आपल्या मस्तकावर लावायची आहे. कवी म्हणतात, हे माते, जिच्या चरणी रज धुवून समुद्र नतमस्तक होतो, मी तुझ्या चरणांची सेवा करू इच्छितो. पाय दाबून मी तुझे संकट दूर करतो. सर्व भेदभाव नाहीसे करून मी तुझी सेवा करावी. माझ्या जीवेवर फक्त तुझे पवित्र नाम आहे. माझ्या कानात फक्त तुझेच पवित्र नाम ऐकावे. मी जीवनात तुझ्यासाठी कार्य करत राहावे, तुझा मंत्र गात राहावे. माझे शरीर आणि मन तुझ्यासाठी समर्पित असावे, हीच माझी तळमळ आहे. आइए अब इसका सारांश इंग्लिश में देख लेते हैं. हे मातृभूमि, पोएट राम प्रसाद बिस्मिल. While expressing his love for the motherland, the poet is saying that, O motherland, I bow my head at your feet and offer my devotional offering, dedicating my patriotism to the motherland. It is the poet's desire to take refuge in the motherland. Motherland is sweet, fragrant, and cool like sandalwood on the poet's head, and is adorned like a garland on his chest. On the tongue of the poet, there are some songs of the motherland and always the name of the motherland. And giving the reason for this, he is saying that on his land, sons like Sri Ram Krishna have taken birth. This earth has been made holy by the great deeds of these sons. The poet wants to apply the dust of this holy land on his forehead every day. He is saying that, O mother, whose feet the sea bows after washing the dust, I want to serve your feet. By pressing your feet, I will remove your troubles. By eliminating all discriminations, I should serve you. I have only your holy name on my tongue, and in my ears only your holy name should be heard. I should keep working for you in life. Keep singing your mantras. My body and mind should be devoted to you. This is my desire. आशा करता हूँ आप लोगों को अब यह कविता अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी. आइए इस कविता पर आधारित कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं.